नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पर, जहां से हम आज प्रारंभ करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर का टॉपिक वाइज रिवीजन। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस भी करी है। तो करंट अफेयर क्या है, परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम करेंगे क्योंकि स्पीडी के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सभी को वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, टॉपिक को कवर करेंगे और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो इससे आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हैं वहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को आज पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई क्लासेस मिलती रहेगी और परीक्षा को बेहतर बनाती रहेंगी। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है तो इसको आप कन्विंस करिएगा थोड़ा सा, क्योंकि गले में काफ़ी ज़्यादा खराश है और स्वास्थ्य बहुत अच्छा है नहीं। फिर भी हम क्लास करने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन करवा पाएँ। फर्स्ट प्रश्न है कि तीन क्रिमिनल कानूनों को लागू करने वाला, तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो पहला प्रदेश जो बना है तीन क्रिमिनल कानूनों को लागू करने वाला वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने क्या किया है, तीन जो क्रिमिनल कानून बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से लागू कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बना है। तो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो देश का पहला सीमावर्ती गांव है वो है मसाली गांव। मसाली गांव कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात का है, जो कि क्या है, पहला सीमावर्ती गांव है जो सौर ऊर्जा से क्या है, संचालित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि देश का पहला लेखक गांव कौन सा बन गया है। तो देश में एक पहला लेखक गांव भी बना है और ये लेखक गांव जो बना है वो बना है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत क्या हुआ है, देश का पहला लेखक गांव बनाया गया है। अगला आता है कि भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो जो भारत में पहला डिजिटल म्यूजियम बना है वो बना है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में देश का पहले डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन हो चुका है। अगला प्रश्न आता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क करिएगा कि सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर नीति को लागू कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है जो लास्ट वाला सेमीकंडक्टर नीति का है। बाकी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट अब आते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। तो नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया। बिहार सरकार के द्वारा जो है देश का पहला ड्राई पोर्ट का निर्माण हुआ है वो हुआ है बिहटा में। वहाँ बिहार के बिहटा में क्या है, राज्य का पहला ड्राई पोर्ट खोला गया है। नेक्स्ट आता है कि माउंट शीश पांगमा की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न आता है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिर्देशक का पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो वो पहली महिला अधिकारी बनी है वाइस एडमिरल आरती सरीन। वाइस एडमिरल जो आरती सरीन है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले स्लाइड में, पहले इसको इरेज तो कर दें। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है। तो भारत के पहले जो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में क्या हुआ, भारत के पहले ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है। तो मोहना सिंह जो हैं वो क्या है, तेजस विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया जा चुका है। नेक्स्ट आता है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो हैं उनका नाम है सिद्धार्थ
सिद्धार्थ अग्रवाल का आपने नाम याद रखिएगा, जिन्होंने क्या है सबसे उम्र दराज होकर इंग्लिश चैनल को पार किया है। नेक्स्ट आता है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश कौन सा है? तो जॉर्डन देश ने क्या किया है? जॉर्डन देश दुनिया का पहला देश है जिसने क्या है कुष्ठ रोग को खत्म कर दिया है। अगला आता है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा तैराक कौन है? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा जो तीव्र तैराक बनी है वो उनका नाम है जिया राज। जिया राज के द्वारा क्या है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया गया है। नेक्स्ट आता है कि देश का पहला राइस एटीएम, देश में एक राइस एटीएम का उद्घाटन है, वो स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है क्या देश का पहला राइस एटीएम। अगला आता है, तो राइस को आप ऐसे याद रखिएगा जैसे वो उड़ीसा के जो कटक में वहीं क्या है चावल अनुसंधान केंद्र है, तो वहीं क्या बन गया है राइस एटीएम भी बन गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ है? तो उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, फ्लोटिंग से मतलब है तैरती हुई सौर परियोजना है, तो वो बनाई गई है ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जो कि कहाँ है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देश की पहली महिला दरोगा कौन बनी है? देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा, तो देश की जो पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है वो बिहार में बनी है मानवी मधु कश्यप, जो कि कहाँ की हैं भागलपुर के हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा जो समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ है वो हुआ है अटल सेतु महाराष्ट्र में, जिसकी लंबाई है टोटल 21.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, जो रूस के हैं, इन्होंने क्या है सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला आता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम क्या है? तो अनामिका राजीव। अनामिका राजीव क्या है? ये नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। अगला आता है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश है थाईलैंड, जो कि क्या है समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश हो गया है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बीपीएससी परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो वो है कोझिकोड केरल में। केरल का जो कोझिकोड शहर है वो देश का क्या है पहला साहित्यिक शहर है। अगला आता है कि अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला देश कौन सा बन गया है? तो अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला जो देश बना है वो बना है वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और ये साउथ अमेरिका में स्थित एक देश है। और यहीं एक स्थित है एंजल जलप्रपात, जो कि यहाँ की कैरोनी नदी पर स्थित है। तो आज तो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं तो करंट अफेयर में ही ज़्यादातर प्रश्नों को करते हैं। नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय पर्यटक का नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो हैं वो क्या है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। नेक्स्ट आते हैं दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल का नाम क्या रखा गया है? तो दुनिया के पहले जो एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है उसका नाम भीष्म है। नेक्स्ट है देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ है? देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? देश का जो पहला संविधान गार्डन बनाया गया है वो बनाया गया है पुणे महाराष्ट्र में। अगला है कि माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का नाम क्या है? तो सबसे कम उम्र की जो महिला है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की है, जो कि क्या है माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उन्होंने फतह किया है। अगला आता है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने में सबसे उम्र दराज महिला,
तो जो सबसे उम्रदराज महिला का नाम है वो नाम है ज्योति रात्रे, जो कि कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज महिला, और काम्या कार्तिकेयन मुंबई की क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है, तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है वो लगाई गई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट आता है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कहाँ है। दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है वो स्थित है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगला आता है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो दुनिया का जो पहला ओम आकार का मंदिर निर्मित हुआ है वो हुआ है पाली, राजस्थान में। राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया जा चुका है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है। तो वो है हिमाचल प्रदेश का स्थित धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला जो स्टेडियम है वो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बन चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है। तो लक्षद्वीप के अंतर्गत शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक के द्वारा लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक की शाखा खोली गई है। अगला आता है 4 दिन वर्क वीक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है। तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर जो कि क्या है, एक दक्षिण एशिया में स्थित देश है, जो कि एशिया का ऐसा पहला देश बना है जिसने क्या है 4 दिन वर्क वीक को लागू किया है। अगला आता है मेनिनजाइटिस का टीका। मेनिनजाइटिस का टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया के द्वारा मेनिनजाइटिस टीका को पेश किया गया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, तो इनको हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले जो पहले भारतीय पर्यटक बनने जा रहे हैं उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है। तो देश की पहली अंडर मेट्रो है वो कोलकाता से आरंभ हुई है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम क्या है। तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर का नाम है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी क्या है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश का पहला कौन सा बना है। तो फ्रांस देश जो क्या है दुनिया का पहला गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला देश बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई है वो होती है बेंगलुरु में। बेंगलोर के अंदर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट आता है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का जो अनावरण हुआ है वो हुआ है सऊदी अरब के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे जो है वो नई दिल्ली के अंदर खोला गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का जो उद्घाटन हुआ है वो संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो सेमीकंडक्टर की नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। इसको हम पहले भी कर चुके हैं। अगला आता है ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ट्रैफिक को ऑडिट करने वाला जो राज्य बना है वो है बिहार। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो पहला राज्य है उसका वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या है यूसीसी कानून को लागू कर दिया है। नेक्स्ट है स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो अभी पढ़ा मैंने कि 1000 दिन बिताने वाले जो पर्यटक हैं उनका नाम है क्या, ओलेंग कोनेनेंगो। ओलेंग कोनेनेंगो ने क्या है 1000 दिनों तक रूस के ओलेंग कोनेनेंगो के द्वारा स्पेस पर सर्वाधिक 1000 से अधिक समय तक स्पेस में बिताए हैं।
नेक्स्ट है यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस। फ्रांस क्या है? यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन सी हैं? तो भारतीय सेना की जो पहली महिला सूबेदार हैं उनका नाम है प्रीति रजक, और प्रीति रजक है मध्य प्रदेश राज्य से। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला जो पहला राज्य था वो था बिहार, जबकि दूसरा राज्य जो बना है वो बना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जातिगत जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है वो है सरयू नदी। सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई है। नेक्स्ट आता है कि भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई है? तो भारत की पहली 100 इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत जो हुई है वो हुई है असम से। नेक्स्ट आता है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो पहला देश बना है वो है केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहां हुई है? तो भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की जो शुरुआत हुई है वो हुई है मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश का पहला डाई स्काई पार्क कहां खोला गया है? देश का पहला जो डाई स्काई पार्क खोला गया है वो है पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, जहां देश का पहला डार्क स्काई पार्क निर्मित किया गया है। अगला आता है अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? अनाथ बच्चों के लिए जिसने योजना बनाई है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने का कार्य किया गया है। अगला और अंतिम स्लाइड है कि देश का पहला एआईसीटी कौन बनेगा? तो देश की जो पहली एआईसीटी बनेगी वो बनी कौन? लखनऊ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एआईसीटी बनाया जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वो है कैप्टन फातिमा वासीम। कैप्टन फातिमा वासीम जो है सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के क्लास में इतने ही प्रश्न थे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।